जरूरी नहीं कि किसी मन्नत को लेकर ही मंदिर जाया जाए। काशी विश्वनाथ पर ऐसे कई भक्त आते हैं जो बस आते हैं पूरे समर्पण की इच्छा से। मयंक और अमृता ने यही किया और गठबंधन में बंध पाए। अब उनकी जीवन का और भी पड़ाव आने वाला था। नहीं माँ, मुझे उल्टी हो जाएगी। ऐसे कैसे चलेगा अम्मू? तू क्यों भूलती है? अब तो अकेली नहीं है, तेरे अंदर दो जान पल रही है। जो भी हो, मुझे दूध नहीं पीना। बच्चों को जन्म देने चली हो और खुद बच्चों जैसा बिहेव करती हो। आपके लिए बच्चे ही हो ना, इसीलिए तो चिंता लगी रहती है। किस बात की चिंता अम्मा जी? और किसकी? तुम्हारी पत्नी की चिंता। क्यों, क्या किया मेरी पत्नी ने? जब से मेरे यहाँ रहने आई है मैंने देखा है, हाँ। कुछ खाती पीती ही नहीं है। अच्छा? हाँ। मेरे यहाँ तो बहुत खाती पीती है ये। तो ले जा अपने घर। माँ ये झूठ बोल रहे हैं। आपके हाथ का बनाया यहाँ खा लेती हूँ, वहां तो बिल्कुल मन नहीं करता। मयंक बेटा, तू डॉक्टर से पूछ ही ले। ऐसे चलता रहा तो बच्चों पे असर पड़ेगा। अम्मा जी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है और आपकी बेटी और मेरे बच्चे तीनों बिल्कुल ठीक हैं। और बाबा विश्वनाथ भी तो हैं, संभाल लेंगे। एक वही तो है जो सब संभालते हैं, उन्हीं का सहारा है। वक्त बीतता गया और साथ ही मयंक और अमृता की आस्था गहरी होती गई। टायर्ड? हाँ, नहीं तो ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, सोच रहा था वक्त कैसे कटता है। दोनों बच्चे 2 साल के हो गए। हाँ, सपना जैसे लगता है ना, हमारे बच्चे, आपका बिजनेस, सब कुछ। अम्मू, मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया है, अभी मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ ना माँ। अरे माँ, रुक जाओ, ड्राइवर छोड़ देगा आपको। तुम दोनों भी थक गए हो, आज जल्दी सो जाओ। और मयंक, कल तुम्हें काम पे भी तो जाना है। अरे माँ जी, खुद की कंपनी है, थोड़ा लेट जाऊंगा तो चलेगा। कुछ तो मजा लूँ अपनी कंपनी होने का। बाबा विश्वनाथ की कृपा से तुम्हारी कंपनी इतनी अच्छी चल रही है, ये सोच के मुझे इतना गर्व होता है कि क्या बताऊं। हाँ माँ, एक छोटी सी वेबसाइट से शुरुआत की थी इन्होंने, आप देखो। सच्ची? और वो वेबसाइट का नाम भी मैंने महादेव.com रखा था। बाबा का क्या संजोग है। मैं ना कहता था कि विश्वनाथ जी सबकी मुराद पूरी करते हैं। ये तुम दोनों के अटूट भक्ति का ही फल है। मेरे बच्चे भी हैं, एक साथ दोनों लोग हैं, 2 बच्चे ट्विंस हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मतलब जो मांगा ईश्वर से वो सब कुछ मिला। मैं यहाँ से पहले दिल्ली में काम करता था, उस समय मैंने सबसे पहले एक वेबसाइट बनाई थी महादेव.in, जिसको मैंने पूरे अच्छे से समर्पित किया था बनारस को, बनारस के लोगों पे। महादेव.in में आप यदि देखना चाहें तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बनारस से रिलेटेड। तो वो मेरा पहला दिन था, जब से मैं काम शुरू कर रहा हूँ तब से ही मेरी आस्था है और ईश्वर ने हमेशा मेरा सुना है। बस महादेव और बाबा विश्वनाथ, और कुछ यहाँ पे ऐसा है, मतलब मैं नहीं मानता किसी और पे, बस बाबा विश्वनाथ। मयंक और अमृता की सभी इच्छाएं पूरी हो रही थी। क्या वो एक इत्तेफाक या अच्छी किस्मत थी, या फिर सच में काशी विश्वनाथ की कृपा थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंसान हूँ और उसके बाद ही जो हूँ वो हूँ। जो हमें बनाया, जो हमें सब कुछ किया, जो हमें पाला पोसा बड़ा किया, वो ईश्वर एक ही है, वो देवादिदेव महादेव ही हैं। और टेक्निकल चीज़ों की जहाँ तक बात की जाए तो बनारस डेवलप हो ही रहा है, सब कोई जानता है। तो हम लोगों ने भी पूरी प्रयास किया है कि जो हो सकता है हम लोग भी अपने तरह से करें। उससे उसको आप किसी चीज़ से जोड़ नहीं सकते, आस्था से नहीं जोड़ सकते। ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नेचर के साथ मिक्स हो जाती हैं, वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती। अब बाबा विश्वनाथ के लिए जो आस्था हमारे दिल में है वो कभी मतलब जीवन भर के लिए है, वो 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, वो कभी उसमें वो डगमगा ही नहीं सकती। जो आस्था है वो आस्था हमेशा ही रहेगी। एक नहीं, ऐसे कई लोग मानते हैं कि काशी विश्वनाथ के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। खैर,
मयंक के बाबा विश्वनाथ के प्रति आस्था को देखकर उनके करीबी लोगों के मन में भी आस्था जागी और फिर एक दिन, अरे वाह, क्या बात है। कितने दिनों के बाद सुबह सुबह हम दोनों को चाय पीने का मौका मिला है। वो तो इसलिए क्योंकि बच्चे गए हैं नानी के पास। और हम दोनों को अकेला छोड़कर। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। अरे महिमा, इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा बैठ। क्या हुआ, कुछ बताओगी?